जल्द होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की चुनौतियां बढ़ती जा रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव की रणनीति पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ही जान सकते हैं। क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव मैनेज नहीं कर पा रहे हैं सबको? अब मैनेज कर पाते तो क्यों फिर लोग इधर उधर चले जाते हैं। भले ही अखिलेश यादव अब कार्रवाई की बात कर रहे हैं, उनके चाचा शिवपाल यादव बागी विधायकों को भटकती आत्मा और राम गोपाल यादव को कुकुरमुत्ता कहकर बुला रहे हैं, लेकिन पार्टी को एकजुट रखने में नाकामयाबी का सेहरा तो अखिलेश यादव के सिर पर ही बंधेगा। देखिए, कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करी है, भारी लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का भारतीय जनता पार्टी ने उल्लंघन किया है। पल्लवी सीजन में कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते, बीजेपी में टूटन हुई। बीजेपी वो तो ऐसे ह्यूमन नेचर, आदमी परफेक्ट नहीं होता है, तो पहचान में तो गड़बड़ी किसी से भी हो सकती है। अगर समाजवादी पार्टी के सभी विधायक क्रॉस वोटिंग न करते तो सपा के तीनों ही उम्मीदवारों की जीत होती। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी संजय सेठ को हार की तरफ धकेल दिया जाता। अखिलेश यादव को लेकर अब कहा जा रहा है कि उन्होंने लड़ाई सही तरीके से नहीं लड़ी, यही कारण रहा कि पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा। ये इलाहाबाद की सीट जो है परंपरागत समाजवादी पार्टी की ही सीट मानी जाती है। इसको छोड़ के जो पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी के नेता हैं, सब असंतुष्ट हैं। तो एक कारण तो सबसे बड़ा ये है कि राजनीति में हर नेता या हर लोग हैं वो ही चाहते हैं कि भाई जो परंपरागत चीज़ें हैं वो उन्हीं के पास रहें, मतलब उसको हम छोड़ दें तो उससे असंतोष तो बढ़ेगा ही। अखिलेश यादव की तरफ से पार्टी विधायक को जया बच्चन, रामजीलाल सुमन और आलोक रंजन को वोट डालने की नसीहत दी गई थी, लेकिन उनकी ये नसीहत मीटिंग हॉल से विधानसभा के तिलक हॉल में बने मतदान केंद्र तक पहुंचते पहुंचते बिखर गई। सपा उम्मीदवार जया बच्चन को 41 और रामजीलाल सुमन को 40 वोट मिले। जया बच्चन पर अखिलेश का जोर था, जोर तो आलोक रंजन को लेकर भी था, लेकिन दलित रामजीलाल सुमन पार्टी विधायकों का अधिक समर्थन पा गए। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य ने एनडीए के समर्थन में मतदान किया, जिनके वोट की बदौलत बीजेपी के संजय सेठ ने जीत हासिल की। अब भले ही अखिलेश यादव इन विधायकों पर कार्रवाई की बात कर रहे हो, लेकिन अब एक बार फिर उनकी रणनीति और क्षमता पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले भी अखिलेश यादव की नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी को 2017 में विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव 2019, विधानसभा चुनाव 2022 और नगर निकाय चुनाव 2023 में करारी हार का सामना करना पड़ा था।